हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो गाइस, इसके पहले वाली वीडियो में आपने एम्स, डेफिनेशन, मैनेजमेंट, रूल्स, प्रिंसिपल्स ये सब आपने देखा था। सो गाइस, ये थर्ड पार्ट है मेरा फर्स्ट एड इमरजेंसी का। मैं इसमें आपको फ़र्स्ट एड किट एंड फर्स्ट एडर के बारे में आज बताऊंगी। तो गाइज़, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि फ़र्स्ट एड किट का एक इमरजेंसी सिचुएशन या इमरजेंसी कंडीशंस में होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसमें आज हम जानेंगे कि फ़र्स्ट एड किट होता क्या है एंड फर्स्ट एड किट में कौन कौन से आर्टिकल्स होते हैं। तो गाइज़, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट एड किट। तो फर्स्ट एड किट होता क्या है? First aid kit is very important tool for providing emergency care to victims. It should be available at home, school, occupational places, buses, cars and factories to keep ready for any kind of mishaps, emergency situations. तो जो फर्स्ट एड किट होती है गाइज, वो किस लिए होती है और कहाँ कहाँ अवेलेबल होती है, किन किन प्लेसों पर अवेलेबल होती है? तो फर्स्ट एड किट एक वेरी इंपॉर्टेंट टूल होता है क्योंकि हमें इसी से हम इमरजेंसी केयर विक्टिम्स को देते हैं। तो इट शुड बी अवेलेबल एट अ होम्स, ये घर पे अवेलेबल होनी चाहिए, स्कूल्स में अवेलेबल होनी चाहिए एंड ऑक्यूपेशनल प्लेसेस पर अवेलेबल होनी चाहिए, बसेस में, कार्स में, फैक्ट्रीज़ में एंड ऑल। तो गाइज, ये इन सभी जगहों पर फर्स्ट एड किट का होना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि घर पे अभी कोई इमरजेंसी हो जाए तो फिर फर्स्ट एड किट होगी तो हम चीज़ों में हेल्प कर सकते हैं। ऑक्यूपेशनल प्लेसेस पे हो गया, बस एंड कार्स में भी होना चाहिए। कभी कोई एक्सीडेंट या कोई ऐसी दिक्कत हो जाती है बस या कार में, तो फिर अगर ये चीज़ें होती हैं अवेलेबल तो फिर हम चीज़ों में क्या कर सकते हैं, हम हेल्प कर सकते हैं। देन द मटेरियल इनसाइड फर्स्ट एड किट विल बी डिफरेंट अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड ड्यूटीज़ परफॉर्म। जो मटेरियल इसके अंदर होता है, फर्स्ट एड किट के अंदर जो भी मटेरियल होता है वो क्या होता है कि अलग अलग नीड्स होती हैं, सबकी अलग अलग चीज़ों के हेल्प करती हैं इसमें जो चीज़ें होती हैं। और जो भी हम काम करने जाते हैं सारी चीज़ों के लिए, उसमें जो जिस जिस इक्विपमेंट्स की आर्टिकल्स की नीड होती है वो सभी फर्स्ट एड किट में आती हैं। सो कंसिडर दी फॉलोइंग। फर्स्ट एड किट में कुछ ये सारे आर्टिकल्स दिए हुए हैं जिनको हम रीड करते हैं। कॉटन रोल होना चाहिए, ड्रेसिंग पैड्स होने चाहिए, ट्रायंगुलर बैंडेज होनी चाहिए, रोलर बैंडेज होनी चाहिए डिफरेंट साइज़ की, जैसे 4 इंच में, 6 इंच में, 8 इंच में डिफरेंट साइज़ के रोल बैंडेज आते हैं। पेयर ऑफ ट्वीज़र्स होने चाहिए, बंच ऑफ सेफ्टी पिन्स होनी चाहिए, डिफरेंट सीजर्स होनी चाहिए, एडहेसिव टेप होना चाहिए, टंग डिप्रेशर होना चाहिए, स्प्लिंट्स होनी चाहिए, थर्मामीटर होना चाहिए, मैच बॉक्स होना चाहिए, मैकिंटोश, क्लीन शीट, किडनी ट्रे, टॉर्च, स्मॉल नोटपैड एंड पेंसिल्स, सोप, एयरवे, रबर कैथेटर, टॉर्निकेट, पेट्रोलियम जेली ट्यूब एंड एंटीसेप्टिक लोशंस होना चाहिए, बेकिंग सोडा होना चाहिए, मेडिसिन ड्रॉपर होना चाहिए, सॉल्यूशन सच एज डिटॉल, सेवलॉन स्पिरिट, बोरिक एसिड, आयोडीन एक्सेट्रा, बीपी ऑपरेटर्स, स्टेथोस्कोप, ग्लूकोज, स्वीट कैंडी और शुगर्स। तो ये सब आर्टिकल्स आपके किस में होते हैं? फर्स्ट एड किट में होते हैं गाइज। तो कॉटन रोल, कॉटन होना चाहिए, ड्रेसिंग पैड्स भी होने चाहिए ड्रेसिंग करने के लिए, ट्रायंगुलर बैंडेज होनी चाहिए। कहीं कहीं जगह पर क्या होता है कि हमें कुछ एक डिफरेंट या स्पेसिफिक बैंडेज की नीड होती है तो फिर उसके लिए ट्रायंगुलर बैंडेज भी होना चाहिए। जैसे टंग डिप्रेसर हुआ, एडहेसिव टेप हुआ, कहीं भी कोई चीज़ चिपकानी है या फिर स्टक करनी है तो फिर एडहेसिव टेप उसके लिए होता है। डिफरेंट सीजर्स होनी चाहिए, बंच ऑफ सेफ्टी पिन्स होनी चाहिए। देन मैच बॉक्स, मैकिंटोश यानी कि जो ड्रॉ शीट की जैसा एक मैकिंटोश होता है जिससे कि जो कोई भी हमारा सीक्रेशंस या बॉडी फ्लूइड्स जो भी होता है वो अगर सीक्रेट हो रहा है तो फिर मैकिंटोश क्या करता है, उसमें हेल्प करता है कि बेडशीट स्पॉइल नहीं होती है उससे और ईजिली इससे हट जाता है। क्लीन शीट, किडनी ट्रे, टॉर्च होनी चाहिए, स्मॉल नोट पैड एंड पेंसिल्स, कोई भी काम या प्रोसीजर हम कर रहे हैं या बीपी वगैरह लेना है तो उन सब चीज़ों को नोट करने के लिए, टाइम नोट करने के लिए, सबके लिए ये सब आर्टिकल्स बहुत नीड होती है इनकी फर्स्ट एड किट में। देन हम गाइस चलते हैं, फर्स्ट एडर क्या होता है? फर्स्ट एडर क्या होता है? ए फर्स्ट एडर इज़ अ पर्सन हु कैन प्रोवाइड इमरजेंसी केयर टू द विक्टिम एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट और एनी काइंड ऑफ मिसहैप। यानी कि जो फर्स्ट एडर होता है वो क्या, एक पर्सन होता है जो कि हमें इमरजेंसी केयर प्रोवाइड करता है एक विक्टिम्स को टाइम ऑफ एक्सीडेंट, यानी एक्सीडेंट के टाइम पर कभी भी किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो वहाँ पर जो फर्स्ट एडर अवेलेबल रहते हैं तो वो उनका काम ये होता है कि जो इमरजेंसी सिचुएशन में उनको
केयर प्रोवाइड करना। काइंड ऑफ मिसहैप, कोई भी ऐसा मिसहैप हुआ है या फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई है, कुछ अनहैपन चीज़ें हुई हैं, तो ए फर्स्ट एडर शुड नाउ दैट हीज़ बेस्ट एंड वॉट इज़ नीडेड। तो जो फर्स्ट एडर होता है वो कैसा होना चाहिए एंड उसकी क्या क्या नीड्स होती हैं या उसकी क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं कि वो बेस्ट क्यों है, कैसे बेस्ट होना चाहिए, किन चीज़ों में बेस्ट होना चाहिए, तो ये सब हम आज जानते हैं। देन फर्स्ट एडर क्या होता है? फर्स्ट एडर में क्वालिटीज़ क्या क्या होती हैं? गुड ऑब्जर्वर होना चाहिए, वो बहुत अच्छे से ऑब्जर्वेशन कर पाए वो पेशेंट का, किसी विक्टिम का, कि उसको क्या दिक्कत हुई है, क्या प्रॉब्लम है, वो किन चीज़ों से सफ़र कर रहा है पेशेंट। टैक्टफुल होना चाहिए, वो रिसोर्सफुल होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेट होना चाहिए, कूल एंड काम होना चाहिए, गुड थिंकर होना चाहिए, गुड डिसीजन मेकर होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए एंड गुड लीडर होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें फर्स्ट एडर में ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए। उसको कॉन्फिडेंट होना चाहिए, अगर वो कोई काम करने जा रहा है वो कॉन्फिडेंटली काम करे, जिससे कि किसी विक्टिम या किसी पेशेंट को कोई दिक्कत ना हो और उसे हेजिटेट ना हो, या फिर वो उस पर भरोसा कर पाए कि हाँ ये हमें ठीक कर सकते हैं। गुड डिसीजन मेकर, यानी कि वो कोई भी डिसीज़न लेने जा रहा है तो फिर उस पर वो एक अच्छा एक सॉल्यूशन दे सके और विद इन टाइम्स में वो अपना अच्छा डिसीज़न ले सके। देन गुड थिंकर, वो अच्छी सोच वाला होना चाहिए, यानी कि उसकी थिंकिंग जो अच्छी होनी चाहिए, वो अच्छी सी चीज़ें सोच पाए, समझ पाए उस क्रिटिकल कंडीशंस में। कूल एंड काम, बहुत ही शांत स्वभाव का होना चाहिए, चीज़ों में बहुत रिलैक्स होना चाहिए, वो एकदम एंजाइटी या ऐसे डिप्रेशन या फिर चीज़ों को नहीं सोच समझने वाला ऐसा फर्स्ट एडर नहीं होना चाहिए। एंड गुड ऑब्जर्वर होना चाहिए, यानी कि जो ऑब्जर्वेशन करना है उसका, ऑब्जर्वेशन की जो उसके तरीके वो बहुत अच्छे होने चाहिए, गुड ऑब्जर्वर होना चाहिए, गुड लीडर भी होना चाहिए वो। तो गाइज़ हमने आज इस छोटी सी वीडियो में फर्स्ट एड किट एंड फर्स्ट एडर के बारे में जाना। सो थैंक यू गाइज़।